वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन, नए कोड पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में मानवता के लिए एक नया कोड और भाषा लिख रहा है। जयपुर में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में उन्होंने बताया कि एआई प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विवेकपूर्ण उपयोग से सरकार ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन को और अधिक व्यापक और जन केंद्रित बनाने में सक्षम हो रही है। राजस्थान में शीतलहर का असर, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गईं। राजस्थान में तेज शीतलहर और घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। प्रदेश के सभी जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इसी को देखते हुए पहले ही कई जिलों में कलेक्टर द्वारा स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी। अब शीतलहर की गंभीरता को देखते हुए कई जिलों में छुट्टियों को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। फर्जी डिग्रियों पर लगेगी रोक, क्यूआर कोड से भर्ती दस्तावेज होंगे प्रमाणिक। राजस्थान में भर्तियों के दौरान फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के मामलों को रोकने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड या होलोग्राम अंकित किए जाएंगे। इससे अभ्यर्थियों की जानकारी तुरंत स्कैन करके पूरी प्रमाणित की जा सकेगी। इस पहल से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी दस्तावेजों का पूरी तरह से लगाम लगेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर एक क्यूएमएस सिस्टम शुरू, यात्रियों को मिलेगी रियल टाइम असुविधा जानकारी। यात्रियों की सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक क्यूएमएस सिस्टम की शुरुआत की गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने दोनों टर्मिनलों पर एआई सक्षम क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम टर्मिनल के अलग अलग हिस्सों में यात्रियों की आवाजाही का रियल टाइम आकलन करता है और संभावित भीड़ या असुविधा की जानकारी तुरंत हेल्प डेस्क तक पहुंचाता है। इससे समय पर सहायता, अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती और भीड़ नियंत्रण संभव हो सकेगा। जयपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, राजश्री पान मसाला के विज्ञापनों पर रोक। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार और विज्ञापनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा तथा सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश स्टे प्रार्थना पर सुनवाई के बाद दिया। आयोग ने कहा कि केसर युक्त बताकर किया जा रहा प्रचार युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है और यह जन स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी के समान है। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, VBG एक्ट से राजस्थान को मिलेगा सीधा लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा की विफलताओं का अंत अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 से हो गया है। बुधवार को सीएमओ में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि यह कानून ग्रामीण रोजगार को केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि गांव के समग्र विकास को जोड़ता है। इससे ग्रामीण रोजगार नीति को स्पष्ट विकास रोड मैप मिलेगा और विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल बागड़े बोले, औपनिवेशिक शिक्षा नीति से बढ़ी विसंगतियां, समाधान भारतीय ज्ञान परंपरा में। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों के कारण देश शिक्षा और स्थानीय उद्योगों से दूर हुआ, जिससे समाज में गरीबी और कई विसंगतियां बढ़ी। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उत्कृष्टता को फिर से स्थापित किया जा सकता है। यह विचार उन्होंने बुधवार को भोपाल नोबल संस्थान के 2य दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। जोधपुर मंडल में रेल यातायात प्रभावित, जैसलमेर रूट की कई ट्रेनें आंशिक रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में तकनीकी सुधार कार्यों के कारण बुधवार को रेल यात्री असुविधा का सामना करेंगे। रायकाबाग और जैसलमेर रेलखंड पर महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस रूट की 2 प्रमुख जोड़ी ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा योजना बनाते समय रेलवे अधिसूचना का ध्यान रखें और वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करें। राजस्थान रोडवेज ने सेवानिवृत्त परिचालकों को SPY योजना में नियुक्त किया। राजस्थान रोडवेज ने बस संचालन को सुचारू और यात्री भार बढ़ाने के लिए SPY योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के 34 डिपो में सेवानिवृत्त परिचालकों को संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी।
कार्यकारी निदेशक ज्योति चौहान ने प्रत्येक डिपो में परिचालकों की संख्या तय कर आदेश जारी किए हैं। चयनित परिचालकों को प्रतिमाह 18,000 रुपए वेतन और यात्री भार के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पूर्ण यात्री भार बनाए रखने पर उन्हें 4,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग, राजस्थान का 22वां कृषि उत्पाद हुआ शामिल। केंद्र सरकार ने नागौर की विशिष्ट औषधीय गुणों वाली नागौरी अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया है। इस पहचान से नागौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया कृषि ब्रांड मिला है। मारवाड़ क्षेत्र और खासकर नागौर जिले के किसानों के लिए यह ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में यह राजस्थान की दूसरी उपलब्धि और राज्य का 22वां जीआई उत्पाद बन गया है। राजस्थान में जननी एक्सप्रेस सेवा ठप, 600 एम्बुलेंस खड़ी, 1200 परिवार संकट में। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है। विभागीय लापरवाही के चलते राज्य की करीब 600 एम्बुलेंस सड़कों पर चलने की बजाय पार्किंग में खड़ी है। इससे सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। वहीं सेवा से जुड़े 1200 कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जीविका दीदियों की कमाई बढ़ेगी 30,000 तक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच बुधवार को समझौता हुआ, जिसमें देश के लगभग 12 करोड़ जीविका दीदियों की कमाई में हर महीने 15 से 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव होगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। बूंदी के गोठड़ा में शुरू हुआ पहला सोलर प्रोजेक्ट, बिजली ट्रिप होगी खत्म। बूंदी जिले के गोठड़ा विद्युत ग्रिड पर 2 मेगावाट का पीएम कुसुम सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। यह हिंडोली उपखंड का पहला कुसुम सौर प्रोजेक्ट है। संयंत्र के संचालन से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बार-बार बिजली ट्रिप की समस्या से निजात मिलेगी। विद्युत विभाग का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से स्थायी और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। आवारा कुत्तों से हाईकोर्ट के 2 जज हुए शिकार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा श्वानों के मामलों पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जज आवारा श्वानों के कारण दुर्घटना का शिकार हुए हैं और एक जज अभी रीढ़ की हड्डी की चोट से जूझ रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पहले पीड़ितों को सुना जाएगा, उसके बाद डॉग लवर्स की बात सुनी जाएगी। मकर संक्रांति पर पक्षी सुरक्षा अलर्ट, होप एंड बियॉन्ड ने शुरू किया बर्ड ट्रीटमेंट कैंप। मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए पक्षी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सामाजिक संस्था होप एंड बियॉन्ड द्वारा बर्ड ट्रीटमेंट कैंप की शुरुआत की गई है, जहां पतंग की डोर से घायल पक्षियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। संस्था ने आम नागरिकों से अपील की है, सुबह 5 बजे से 8 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक पतंग न उड़ाएं। साथ ही चाइनीज मांझे के उपयोग से बचने और घायल पक्षी दिखने पर तुरंत सूचना देने का आग्रह किया गया है। राजस्थान सरकार 16 करोड़ खर्च कर आंगनबाड़ियों में बच्चों को शुद्ध पानी देगी। राजस्थान सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शुद्ध पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने जा रही है। इसके लिए 9,519 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1618 लाख रुपए, लगभग 16 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से पानी की टंकी, पाइपलाइन, आरओ सिस्टम और अन्य जरूरी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और साफ सफाई को बढ़ावा देना और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। माउंट आबू में बर्फ की चादर, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री और भीषण ठंड। पर्यटन स्थल माउंट आबू में बुधवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान पहली बार -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माइनस तापमान के कारण गलन भरी सर्दी का असर और तेज हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह के समय लोगों को घरों में ही रहना पड़ा। मौसम विभाग ने भी ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भरतपुर में देश का पहला स्मार्ट सेवा केंद्र, एक ही दिन में मिल रहे प्रमाण पत्र। राजस्थान के भरतपुर जिले में नगर निगम द्वारा संचालित स्मार्ट सेवा केंद्र देश में अपनी तरह का पहला और एकमात्र केंद्र बन गया है। यह केंद्र स्थानीय नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। यहाँ एक ही स्थान पर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र सहित कई जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खास बात यह है कि आवेदन के बाद कई प्रमाण पत्र एक ही दिन में जारी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी शिक्षा व्यवस्था के लिए बताया घातक। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बार बार और अव्यवस्थित तबादले शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इससे न केवल शिक्षण कार्य प्रभावित होता है बल्कि छात्रों की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और स्थिरता की जरूरत बताते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की सलाह दी है। राठीखेड़ा एथेनॉल प्लांट के विरोध में महापंचायत 11 फरवरी को तलवाड़ा आंदोलन। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित ड्यूर एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में किसान आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार को संगरिया में किसानों की एक बड़ी और शांतिपूर्ण महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और फैक्ट्री को लेकर अपनी आपत्तियां जताई। किसानों ने ऐलान किया कि आंदोलन के अगले चरण के तहत 11 फरवरी को तलवाड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। मनीषा 100 मीटर महिला दौड़ विजेता। छठी बटालियन आरएसी ग्राउंड धौलपुर में 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी बटालियन का नाम रोशन करें और खेल भावना बनाए रखें। महिला 100 मीटर दौड़ में मनीषा प्रथम स्थान पर रही। कलेक्टर ने हार जीत को परे रखते हुए अपने खेल में श्रेष्ठता दिखाने की प्रेरणा दी। 1008 कुंडीय महायज्ञ से पूर्व जयपुर में 11,000 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा। जयपुर में सीकर रोड स्थित 1008 कुंडीय श्री हनुमत महायज्ञ से पहले बुधवार को एक भव्य और ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस विशाल यात्रा में 11,000 महिलाओं ने भाग लेकर आयोजन को विशेष दिव्यता प्रदान की। कलश यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में पूजा अर्चना कर किया। पारंपरिक वेशभूषा और भक्तिमय माहौल में निकली इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। CUET UG 2026 से देश की टॉप 10 में शामिल 5 संस्थाओं में मिलेगा प्रवेश। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET UG 2026 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकार किए जा रहे हैं। CUET के माध्यम से देश भर के 212 विश्वविद्यालयों के UG कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। इसके साथ ही 6 बड़े केंद्रीय संस्थानों के विभिन्न कैंपसों में भी छात्रों को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। सांवलिया सेठ मंदिर की दीवारों पर लिखी जा रही आस्था की अर्जियां, प्रशासन चिंतित। प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा आस्था की अर्जियां लिखने का तरीका बदला गया है। पहले भक्त कागज की पर्चियों पर अपनी मनोकामनाएं लिखकर भंडार में डालते थे, लेकिन अब कई श्रद्धालु मंदिर कॉरिडोर की दीवारों पर ही स्याही सी अर्जियां लिख रहे हैं। इससे कॉरिडोर की दीवारें गंदी हो रही हैं। सुरक्षा गार्डों के बावजूद यह सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर परिसर और कॉरिडोर को गंदा न करें। जयपुर SOG ने फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ किया। चेन्नई यूनिवर्सिटी डायरेक्टर गिरफ्तार। जयपुर SOG ने बड़ी कार्रवाई करते हुए BSS चेन्नई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी डिग्रियां बांटने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया है कि लंबे समय से अवैध रूप से डिग्रियां जारी की जा रही थी। SOG को शक है कि इस रैकेट से हजारों लोग जुड़े हो सकते हैं, जिनकी डिग्रियों की अब जांच की जाएगी। मामलों में पूछताछ जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।